प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। अब आगे पुरस्कार की घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने विद्यालय के श्रीमान शत्रुघ्न आचार्य को कि आप आए और आज के इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के पुरस्कार की घोषणा करें। श्रीमान अभय जी आए हैं और जो निर्णय हुआ उसके बारे में अपना विचार दें। पकड़ो जी कार्यक्रम का पूरा भूमिका बताते हैं। अभी जिन प्रतिभागियों को यहाँ बुलाया गया था उनके विद्यालय में प्रतियोगिता पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इसमें कुल 12 छात्र हैं और ये विद्यालयों में जिनके नाम 12 छात्र हैं। इसमें विद्यालय का नाम ये दोनों एक ही हैं। बता दें श्लोक जब दिवस के दिन बता दें प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वहाँ से जो प्रतिभागी चयनित हुए और जिनको वहाँ के निर्णायकों ने इस मुख्य कार्यक्रम में बोलने योग्य समझा, उनका नाम यहाँ आया था और उनके द्वारा यहाँ वाचन हुआ। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आप सभी का। अब जो आज के इस कार्यक्रम में अपना पाठ किए हैं, उन्हीं में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऐसे निर्णायक यहाँ बैठ के भी निर्णय ले रहे थे। वो एक ही शब्दों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उन्हीं निर्णायकों में से एक अपने विद्यालय के संस्कृत के आचार्य जी श्रीमान अभय जी आप सभी को निर्णय सुनाने वाले हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक से निर्णय सुने। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार की व्यवस्था है और पुरस्कार दिए जाएंगे। धैर्यपूर्वक अपना स्थान सुने। मंचस्थ स्तुत्य संत चरण में प्रणाम करते हुए निर्णायक की भूमिका में रहने के कारण से परिणाम की घोषणा करने जा रहा हूँ, जो अत्यंत कठिन कार्य होता है। संस्कृत भाषा में हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धीरः लय समर्थश्च सडेते पाठका गुणाः। पाठक के 6 गुण होते हैं। उन्हीं 6 गुणों में समीक्षा करते हुए जिन भैया बहनों ने स्थान बनाया है वो परिणाम मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे। बहन आदित्य तिवारी, इन्होंने अच्छा पाठ किया और तृतीय स्थान इनको प्राप्त हुआ है। ये महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर प्रयागराज की छात्रा हैं। बहन सुकृति श्रीवास्तव, इन्होंने गीता पाठ करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये भी महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर प्रयागराज की छात्रा हैं। बहन समृद्धि त्रिपाठी, इन्होंने गीता श्लोक पाठ करते हुए सर्वशुद्ध पाठ किया है। इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने विद्यालय के श्रीमान शत्रुघ्न आचार्य जी को कि आप आए और सभी भैया आप से मेरा आग्रह है, कार्यक्रम समापन की ओर है तो थोड़ा धैर्य, समय हुआ है ज़्यादा। मुझे भी आभार से इसका कि आप अधिक समय से बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा और निवेदन मेरा है कि कुछ समय और अधिकतम 10 मिनट आप और समय देंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा नियंत्रित रखें और समय समय पर जैसे संचालक भैया कहते हैं अपने कर्तव्य ध्वनि से प्रतिभागी और विजेताओं का स्वागत। हम बहन समृद्धि त्रिपाठी ज्वाला देवी गंगापुरी को आमंत्रित करते हैं
इनके पुरस्कार के लिए माननीय डॉक्टर रघुराज सिंह से निवेदन करते हैं कि बहन समीर त्रिपाठी को पुरस्कार देने की कृपा करें। फर्स्ट सैनिक ताल। प्रथम पुरस्कार में यथार्थ गीता, अंग वस्त्र और 1100 रुपये का नगद राशि पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। सैनिक ताल। आप 2-3 नाम घोषणा करें। सैनिक ताल। द्वितीय पुरस्कार के लिए हम डॉक्टर बिंदुवासिनी त्रिपाठी जी से निवेदन करते हैं, जो कि एक ख्याति प्राप्त प्रधानाचार्य हैं। बहन सुकृति श्रीवास्तव, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर प्रयागराज को पुरस्कार देने के समय द्वितीय पुरस्कार यथार्थ गीता की पुस्तक, अंग वस्त्र एवं 1000 रुपये की नगद राशि। राज भी बोल दीजिए इसका। दे दिए। तीसरा आ जाने दीजिए। सैनिक ताल। तृतीय पुरस्कार के लिए बहन अदिति तिवारी, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर प्रयागराज, इनके पुरस्कार के हम श्रीमान हरीश अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं। इस नगर के उद्योगपति हैं, आकर के बहन को पुरस्कृत करने की कृपा करें। तृतीय पुरस्कार यथार्थ गीता, अंग वस्त्र एवं 1000 रुपये की नगद राशि। सैनिक ताल। अब पुरस्कार थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, आप आगे कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। अभी प्रतियोगी भैया बहनों ने अपना पाठ दिया। अब मैं निवेदन करता हूँ यथार्थ गीता के रचयिता परम पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की कृपा पात्र और औरा आश्रम के निर्देशक, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य तुलसी जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि आप हम सभी को अपने अमृत वाणी से प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अभी गीता पाठ आप लोग सुन रहे थे। गीता महाभारत के युद्ध में प्रवर्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र संचालन के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। जरूरत क्या थी? कौरवों की विशाल सेना को देख के अर्जुन घबरा गया। कहा केशव, ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। युद्ध हो रहा था हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। जो विजेता होगा उसे हस्तिनापुर का साम्राज्य विरासत में मिलेगा। मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा? इधर 7 अक्षौणी सेना हमारी तरफ, उधर 11 अक्षौणी। अर्जुन ने कहा केशव, हमसे 1.5 गुना से अधिक तो उनकी सेना है। इधर मैं अकेला द्रोण शिष्य अर्जुन धनुर्धर, उधर परशुराम शिष्य भीष्म द्रोण और कर्ण। वो हमसे बड़े धनुर्धर हैं क्योंकि उनके गुरुजी श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। मैं युद्ध कर रहा था विजय के लिए। कोई ज़रूरी नहीं हमारी विजय, हमारी पराजय भी होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जीतें, हम हारेंगे। कोई ज़रूरी नहीं हम शत्रुओं को मारें, हम भी मारे जा सकते हैं। ऐसा युद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम भीख मांग के अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे। भगवान जान गए कि अभी अर्जुन ये नहीं जानता कि हमारे रथ की बागडोर किसके हाथ में, संचालन कौन कर रहा है।
और वास्तव में अर्जुन उस समय तक जानते भी नहीं थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। ये गीता सुनाई पूरी 18 अध्याय। गीता के परिणाम स्वरूप 5 पांडव सुरक्षित रहे, 100 भाई कौरव मारे गए, हस्तिनापुर का साम्राज्य पांडवों को मिला। और इतिहास में जब तक ये मानव जाति रहेगी, ये पांडवों का इतिहास सदा सदा के लिए अमर हो गया। आप लोग रात दिन सुबह से शाम तक आदमी दौड़ता है तो केवल इसीलिए कि हमारी हस्ती बढ़ जाए, हमारी गद्दी आगे तक बढ़ती चली जाए, कई पीढ़ियों तक रहे। उसका ये साधन ग्रंथ है गीता। गीता गुरु महाराज लिख नहीं रहे थे, भगवान ने गुरु महाराज से कहा गीता लिखो। गुरु महाराज ने पूछा आप हमसे गीता क्यों लिखवा रहे थे, हैं? ये विस्मृत हो गई थी। तो भगवान ने कहा आप ये धर्मशास्त्र है, आपसे लिखवाया जा रहा है इस यथार्थ गीता को। ये बौद्धिक स्तर से नहीं लिखा गया, स्वामी जी के पृष्ठ में दिया हुआ है। एक तरफ यथार्थ गीता के लेखक एक संत हैं जो शैक्षिक उपाधियों से संबद्ध न होने पर भी, गुरु महाराज इतना पढ़े लिखे नहीं, ईश्वरीय आदेशों से संचालित है। भगवान ने आपको अनुभव में बताया कि गीता आपको लिखना है। इस गीता लेखन में ईश्वरीय निर्देशन ही निमित्त बना। भाष्य में कहीं त्रुटि होती थी तो भगवान सुधार देते थे, अर्थात भगवान बोलते गए और गुरु महाराज लिखते गए। इस गीता की ये विशेषता है, कम से कम 6-7 बार आप पढ़ें और जो इसमें विधि बताई गई है उसका आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम एक नाम का जप करें। गीता कहती है अर्जुन प्रणव का जप कर, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करते हुए आरंभ करें। 6-7 बार गीता पूरी नहीं होगी, आपको लगेगा कोई अदृश्य सत्ता सोते जागते खाते पीते उठते बैठते सदैव हमारे साथ है। अगर ऐसा न हो जो हम बता रहे हैं तो हम लोग गीता का नाम लेना बंद कर देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और एक हमारा निवेदन है कि भविष्य में अब प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी रही, अगर अब कभी प्रतियोगिता कराई जाए तो क्रमबद्ध, एक बच्चा जहाँ से समापन करे दूसरा वहाँ से शुरू करे। एक ही बात बार बार सुनते सुनते आदमी को ऊब जाता है। अब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई को छोड़ के सब सोच रहे थे कितनी जल्दी बंद हो और यहाँ से चले। दूसरी बात ये, मुख्य बात ये है कि गीता में साधना बताई गई है 4थे अध्याय, 5वें अध्याय और 6वें अध्याय। भविष्य में इन्हीं अध्यायों की तैयारी करवाई जाए। ये 12वां अध्याय, 18 में 12 साधना की 2 हिस्सा दूरी जब कोई तय कर जाएगा तब 12वें अध्याय में पहुंचेगा। ये क्रियात्मक पथ है। ये भक्ति योग कहने में तो बहुत सरल है, बाप रे बाप भक्ति ये योग हो गया तो बकाया क्या रह गया। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, हर साल होना चाहिए और हम अगले साल सबको गीता उपलब्ध कराएंगे। अगर इस साल भी ये आप लोग वहाँ से मंगवा लेना, बहुत रखी हुई है, कटवा देना। साधन ग्रंथ है, करके देते हैं जो हम लोग कह रहे हैं बिल्कुल सत्य निकलेगा। जो कर दो बात गलत होगी तो कहना बंद कर देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान। अभी कुछ पुरस्कार कुछ सम्मान अभी बाकी है तो मैं आग्रह करता हूँ अपने आचार्य से कि हमारे और इस प्रक्रिया को पूरा करें। आप सभी लोग सभी भैया हरिओम, सभी भैया में बैठे रहेंगे। बस बहुत कम समय बचा है क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। लोग 3-3, 4-4 घंटे फिल्म देखते रहते हैं लेकिन नहीं उबते हैं, परंतु इसमें सब उबने लगे। बहुत देर हो रहा है, जल्दी करिए जल्दी करिए। तो धैर्य बनाए रखें। भैया यहाँ बैठे हैं, लाइट लग रही है, फोटो नहीं ठीक है, इधर इसलिए पुरस्कार हाँ बता दीजिएगा इसलिए थोड़ा और धैर्य बना के बैठने तो अच्छा लगेगा। अब जिनका नाम बुला रहे हैं वो आएंगी। ज्वाला देवी रसूलाबाद से, बहन अर्पिता मिश्रा, प्रज्ञा शुक्ला, स्वाति राय, सौम्या मिश्रा, श्रेया मिश्रा।
खड़े हो जाइए, उधर करें, खड़े हो जाइए। सब एक साथ बुलाइए, सब बुलाइए। तू बैठते हैं यार, हमारे याद है ना बड़ा सैनिक दल इसके बाद इसके लिए हम आगे हैं मध्य पतंजलि से अनन्या मिश्रा, उत्कर्ष बर्नवाल, राजकीय इंटर कॉलेज से दीपक शुक्ला, शिवम तिवारी, केपी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज से सपना पटेल, रामानुजन पब्लिक स्कूल से हर्षिता यादव, आश्रय कृष्णानी, प्रयाग महिला पीठ से प्रीति पांडे। इन प्रतिभागियों के लिए हम निवेदन करते हैं डॉक्टर आर्यन सिंह से कि यथार्थ गीता की पुस्तक भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें। डॉक्टर आर्यन सिंह। सैनिक दल इन प्रतिभागियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इनके लिए यथार्थ गीता की पुस्तक, एक अंग वस्त्र, 500 रुपये का नगद पुरस्कार। सैनिक दल इधर से दूसरे को नौ है, नौ। आगे हम बुलाते हैं पुनः डॉक्टर रघुराज सिंह जी को कि वे बहनों को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें। श्रीमान डॉक्टर रघुराज सिंह जी। सैनिक दल कुछ कम बज रही है, एक बार पुनः सैनिक दल सैनिक दल अगला ही है क्या? कभी पहली बाकी नोट दीजिए इनको। आगे हम इंस्पेक्टर बीरेंद्र सिंह से निवेदन करते हैं कि सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है 500 रुपये का नगद पुरस्कार देने का कष्ट करें। श्रीमान बीरेंद्र सिंह जी। सैनिक दल क्योंकि इन सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था कार्यक्रम में। बोर्ड की क्लास छोड़ के उसको भी दिलवा दीजिए थोड़ा खुश हो जाएगा। चलिए ये सब बने, चलिए आप लोग चलिए। आगे ज्वाला देवी गंगापुरी की प्रांजलि राय, जिनका नाम बोलेंगे आती जाए अपने स्थान पर। प्रांजलि राय, शिखा यादव, उपकार शुक्ला, आदर्श तिवारी, साध्वी यादव। आगे महर पतंजलि से ऋषिका। आगे से हट जाइए। हिंदू महिला इंटर कॉलेज की अंशिका कुशवाहा, रामानुजन पब्लिक स्कूल की के आकाश मिश्रा, रामानुजन के आकाश मिश्रा। प्रयाग महिला विद्यापीठ की ममता गुप्ता, रानी रेवती इंटर कॉलेज के ऋषभ पांडे, आकर्षित पांडे। सभी खड़े हो जाएं। महिला सेवा सदन की अनामिका कुमारी, मुस्कान, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सिविल लाइन के रोहित यादव, सुमित सिंह, अंश। इसके लिए हम अपने बड़े भाई श्रीमान
श्री प्रकाश सिंह जी से निवेदन करते हैं कि इन भैयाओं को यथार्थ गीता भेंट करके पुरस्कृत करने की कृपा करें। सैनिक ताल। सैनिक ताल। आपको शांति बनाए। सैनिक ताल। चलिए आगे, हम श्रीमान अजीत सिंह जो इस कार्यक्रम के लिए झांसी चल करके आए हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि इन भैया बहनों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने की कृपा करें। सैनिक ताल। सैनिक ताल। सैनिक ताल। सैनिक ताल। चलिए सभी अपने अच्छा समझाएं। सैनिक ताल। आज इनका जन्मदिन है, दोनों भाइयों का। सैनिक ताल। बस 2 मिनट और रुके रहिए। अब हम हमारे जो अध्यापक बंधु आए हुए हैं वे भी आ जाएं। ज्वाला देवी गंगा श्रीमती बेबिका राय, मोहर पतंजलि से अनिल कुमार शर्मा, केपी गर्ल्स से हिंदू महिला इंटर कॉलेज से, रामायण पब्लिक स्कूल, प्रयाग महिला विद्यापीठ, रानी रेवती इंटर कॉलेज, महिला सेवा सदन, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, संतोष कुमार पांडे। इसके लिए हम श्रीमान आर्यन सिंह से निवेदन करते हैं कि इन बंधु भगिनियों को यथार्थ गीता भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें। सैनिक ताल। धन्यवाद। सैनिक ताल। अब हम हमारे संचालक भैया नितिन त्रिपाठी, नीतीश त्रिपाठी एवं भैया शशांक त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, अच्छा संचालन किया है, इनके लिए भी श्रीमान डॉक्टर बिंदवासिनी त्रिपाठी निवेदन करते हैं कि इन भैयाओं को यथा गीता भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें।
ये जो मोड़े हैं हरे कृष्ण जी निर्णायक और मीडिया कर्मी हमारे मीडिया जो देख रहे हैं श्रीमान सरोज जी, निर्णायक वन श्रीमान हरे कृष्ण जी एवं अभय त्रिपाठी जी भी मंच पर आए और श्रीमान डॉक्टर रघुराज सिंह इनको सम्मानित करने की कृपा करें। तुलसी महाराज जी का मैं आभारी हूँ। श्रीमान डॉक्टर रघुराज सिंह जी, बीरेंद्र सिंह जी दरोगा जी, श्री प्रकाश सिंह, आज़ाद शुक्ला, श्रीमान डॉक्टर आर्यन सिंह जी के भी हम आभारी हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे करके हम लोगों के कार्यक्रम के सफल बनाए। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की हो रहा है, लेकिन एक ग्रुप फोटो होना है। अतिथिगण 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। अतिथिगण से निवेदन है 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। सभी पुरस्कार प्राप्त भैया बहन मंच के पास आ जाएं। सभी पुरस्कार प्राप्त भैया बहन मंच पर आ जाइए और एक ग्रुप फोटो होना है। रुकिए जा रहे सभी लोग शांत रहें, कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। जो पुरस्कार विजेता हैं वो मंच के पास आ जाएं। सभी भैया देखें पुस्तक सभी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगण। अभी प्रतिभागी भैया बैठे रहेंगे यहीं पर। प्रतिभागी जो हैं बैठे उनको अभी मिठाई मिलेगी, बैठे रहिए। साधन हरिओम। जितने भैया बैठे हैं शांत हो जाइए। अभी नहीं पूरी शांति हुई है, अभी भी आवाज आ रही है। शांत रहिए पूरा। ये जितने खड़े हैं सब बैठ जाइए। जितने भैया खड़े हैं सब बैठ जाएं। ए भैया बैठिए। आप लोग का आराम सुनाई दे रहा क्या? सभी भैया जैसे जैसे इसको कहा जाएगा, जिस पंक्ति को पंक्ति से जाना है।
समय पूर्णता की ओर नहीं है बल्कि पूर्ण हो चुका है। अब आपको जाना है, यहाँ से मैं माइक से हट रहा हूँ, आप आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे।